तो गाइज मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइज हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे लोगन पॉल से। तो भाई लोगन पॉल कोडी रोड्स का जो मैच हमें देखने को मिला किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के अंदर, वहां पे आपको मालूम होगा कि एक जो पॉइंट आया था जहां पे लोगन पॉल जंप करते हैं टॉप रोप के ऊपर से कोडी रोड्स पे फ्रॉग स्प्लैश के लिए, एंड कोडी रोड्स को फ्रॉग स्प्लैश लगाते भी हैं सक्सेसफुली अनाउंसर्स टेबल पे। ये जो पॉइंट था यहाँ पे एक ड्रोन शॉट आता है एंड वो इतना कमाल का लगता है कि पूछो मत। उससे पता चलता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की करेंट प्रोडक्शन क्वालिटी कितनी ज़्यादा बेटर हो चुकी है। एक जो ड्रोन होता है वो पूरा लोगन पॉल के आसपास घूमता है, उसके बाद लोगन पॉल जंप लगाते हैं। वो जो एंगल आया है ना कि पूछो ही मत, बेस्ट एंगल्स में से एक है। अब इसने भाई कितने व्यूज जनरेट करें जरा वो भी देख लेते हैं। देख सकते हो कि आप लोग द 360 डिग्री क्लिप ऑफ लोगन पॉल्स एपिक फ्रॉग स्प्लैश ऑन कोडी रोड्स हैज गार्नर्ड ओवर 40 मिलियन प्लस व्यूज इन जस्ट अंडर 15 आवर्स अक्रॉस ऑल ऑफ लोगन पॉल्स एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो जो ड्रोन शॉट था वो 360 व्यू जो था लोगन पॉल के फ्रॉग स्प्लैश का, उसने 15 घंटे के अंदर भाई 40 मिलियन से ऊपर व्यूज जनरेट कर लिए हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड लोगन पॉल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। 40 मिलियन व्यूज सिर्फ एक फ्रॉग स्प्लैश ने भाई जनरेट करे। बाकी तो आप समझ जाओ कि ओवरऑल किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग पेपर ने कितना करा होगा कितना नहीं करा होगा। तो ये एक बहुत मैसिव चीज़ है। पता चलता है कि क्यों है लोगन पॉल सोशल मीडिया मेगा स्टार। इसके पीछे का रीज़न ये साफ है। एंड ये तो देखा ही आपने कि हर लोगन पॉल के मैच में एक ना एक वायरल मोमेंट होता है। कभी रॉयल रंबल में रिकोसे के साथ मिड एयर कोलिजन, उसके बाद रोमन रेंस को वो मैसिव सुपरमैन पंच खाना, रोमन रेंस से खाना आई मीन मिड एयर। बहुत कुछ करा है लोगन पॉल ने भाई, वायरल मोमेंट्स हमेशा क्रिएट करते हैं एंड इस मैच से ये वाला वायरल मोमेंट निकल के आया लोगन पॉल की तरफ से। साथ में इससे रिलेटेड अगली अपडेट है और वो ये है कि लोगन पॉल ने ये वाला शॉट, ये जो ड्रोन शॉट था, एक साल पहले ही प्लान करके रखा था एंड इन्होंने पिच करा था ट्रिपल एच को ये वाला आइडिया। लोगन पॉल ने भाई चैट रिवील करी है ट्रिपल एच के साथ जहाँ पे वो दिखाते हैं कि उनका ये जो प्लान है ड्रोन शॉट का बहुत पहले से था। यहाँ पे आप सब देख सकते हो कि ट्वीट करते हैं, लिखते हैं आई हैव बिन ड्रीमिंग ऑफ दैट शॉट फॉर अ ईयर, एंड चैट में यहाँ पे ट्रिपल एच को मैसेज करके कह रहे होते हैं लोगन पॉल, हे बॉस वांटेड टू रन दिस आइडिया बाय यू ऑल एज वी अप्रोच आवर नेक्स्ट 2 PLEs। आई पिच्ड दिस फॉर रेसलमेनिया बट अपैरेंटली हैड सम वेन्यू एसोस। तो इन्होंने भाई मतलब ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ, ये कुछ बताया कि ये ड्रोन शॉट का आइडिया इन्होंने रेसलमेनिया 39 में ही पिच करा था, लेकिन ये चीज़ वहाँ पे नहीं हो पाई। उसके बाद में भी ये पिच करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ये चीज़ वहाँ पे भी नहीं हो पाई बाद में भी। अब जाके ये चीज़ हुई, यानी कितना वेट करना पड़ा इनको, 1 साल बाद ये चीज़ जाके हुई। तो भाई जो भी था भाई बहुत अच्छा था। इससे पता चलता है कि लोगन पॉल का ये आइडिया था। तो लोगन पॉल क्यों है सोशल मीडिया मेगा स्टार, इसके पीछे के रीजंस आपको पता है। एक कंटेंट क्रिएटर को बहुत अच्छे से मालूम होता है कि कैसे ऑडियंस का रिएक्शन लेना है, एंड लोगन पॉल तो भाई इस चीज़ में स्पेशल हैं। आपको मालूम है लोगन पॉल को तो बहुत अच्छे से मालूम है किस किस तरीके से रिएक्शन लेना। तो अभी के हिसाब से ये लोगन पॉल का आइडिया था, ये इन्होंने खुद से रिवील करा अभी के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि समर स्लैम के टिकट सेल्स को लेकर। तो भाई समर स्लैम के टिकट्स के क्या हालात हैं मैंने आपको वैसे बताया, रिजल्ट टिक्स की अपडेट थी वो, एंड वहाँ मैंने आपको बताया कि अराउंड 40 के या 42-43 के अराउंड टिकट्स बिक चुके हैं अभी के हिसाब से। डेव मिल्जर की अपडेट है, आप लोग देख सकते हो। कहा जा रहा है रिसेंटली टिकट्स फॉर द मच एंटिसिपेटेड समर स्लैम 2024 बिकेम अवेलेबल एंड दे आर फ्लाइंग ऑफ द सेल्फ, सो टू स्पीक। स्पीकिंग ऑन रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो, Dave Meltzer said that SummerSlam has already surpassed the 45,000 mark in ticket sales within just a week, marking a promising start. SummerSlam has a little over 45,000 tickets sold, so it's already a success within a week. तो मेल्टजर ने बताया कि WWE ने ऑलरेडी एक हफ्ते के अंदर अंदर SummerSlam के लिए 45,000 टिकट्स बेच दिए, उससे भी ऊपर बेच दिए वैसा अगर ढंग से आपको बताया तो, यानी कि लगभग एक हफ्ता हुआ होगा। WWE ने लास्ट वीक ही अनाउंस करा SummerSlam के टिकट्स को क्लीवलैंड से होने वाला है एंड 45,000 के आसपास टिकट्स ये लोग बेच चुके हैं, उससे भी ऊपर। अब कैपेसिटी तो मैंने देखी थी कि 65 से 70 हज़ार के आसपास की है, लेकिन WWE कुछ 52-55 हज़ार टिकट्स ही बेच रही है। पता नहीं इतने कम क्यों बेच रहे हैं जब कैपेसिटी उतनी ज़्यादा है। तो इसके पीछे का क्या रीजन है वो नहीं पता, क्या डर है कि टिकट्स टोटल नहीं बिकेंगे या फिर कोई और डर है, आई डोंट नो। लेकिन अभी के हिसाब से भाई टिकट्स के हालात तो काफ़ी अच्छे हैं। समर स्लैम दूर है अभी, अगस्त का स्टार्टिंग में, एंड अभी तो भाई हम लोग जून में एंटर करने वाले, तो जुलाई पूरा बाकी है, उसके बाद अगस्त में हम लोग घुसेंगे। तो अभी के हिसाब से भाई ये कुछ है समर स्लैम के टिकट्स को लेकर हालात, काफ़ी अच्छे नंबर्स मिल रहे हैं WWE को टिकट्स के मामले में। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग को लेके। तो भाई किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में क्या WWE को एक प्रॉब्लम झेलनी पड़ी, एंड ये प्रॉब्लम क्या अटेंडेंस को लेके थी। WWE नॉर्मली इन चीज़ों से अब डील नहीं करती है। एक टाइम आया था 2018-19 के टाइम पे जब भाई उनके टिकट्स नहीं बिकते थे, सीट्स खाली जाते थे, लेकिन अभी रिसेंट में बिल्कुल नहीं है ऐसा। आपको मालूम है टिकट्स कितने तेज बिकते हैं, कितने रफ्तार से बिकते हैं, एंड अभी मैंने आपको जस्ट समर स्लैम का भी बताया। लेकिन भाई किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में माहौल कुछ अलग था, साथ में उससे पहले जो स्मैकडाउन हुआ उसमें भी माहौल कुछ अलग था, बिकॉज कुछ फोटो
फोटोज निकल के सामने आ रही है, आप लोग देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। एंड यहाँ आपको बहुत सारी एम्प्टी सीट्स देखने को मिल जाएगी। लाइक डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस हम सब ट्रोल करते हैं AEW को कि अरे भाई इनके तो टिकट्स ही नहीं बिक रहे, तो कंपनी डाउनफॉल में जा रही है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि डब्ल्यूडब्ल्यू के भी हालात सऊदी में कुछ ठीक नहीं है टिकट्स को लेके। मैंने पहले भी कुछ ट्वीट्स देखे थे जहाँ लोग क्लेम कर रहे थे कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू को सऊदी से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है टिकट्स के मामले में। हालांकि लॉस में तो बिल्कुल नहीं है, बिकॉज हर इवेंट के लिए उनको $50 मिलियन मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ की अथॉरिटीज़ की तरफ से। तो उसमें तो डब्ल्यूडब्ल्यू को लॉस किस तरीके का नहीं है। लेकिन हाँ, ये एक कंसर्निंग चीज़ है कि इंटरेस्ट अगर देखो तो ऑडियंस का शायद नहीं है। जितने लोग जा रहे हैं वो तो रिएक्ट तो करने की कोशिश कर रहे हैं बेटर, लेकिन आप देख सकते हो कि ये मल्टीपल फोटोज है जहाँ पे आपको बहुत सारी एम्प्टी सीट्स देखने को मिल जाएगी, बहुत सारी खाली सीट्स है। ये दोनों मिक्सड है फोटोज, कुछ स्मैकडाउन से है तो कुछ किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग से। अभी के हिसाब से कंसर्निंग चीज़ तो है। अभी के हिसाब से भाई हालात थोड़े डब्ल्यूडब्ल्यू के सऊदी में अटेंडेंस के मामले में कमजोर पड़ते हुए दिख रहे हैं। हालांकि फाइनेंशियल किसी भी तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू को लॉस नहीं है, टिकट से ज़्यादा वो कमाएंगे भी नहीं यहाँ से, क्योंकि $50 मिलियन वैसे भी मिल रहे हैं, तो टिकट्स आई थिंक चीप ही होते होंगे। लेकिन हाँ, ये पॉइंट आउट करने वाली चीज़ है, कहीं ना कहीं फैंस ने प्रोडक्ट में या तो अपना इंटरेस्ट लूज करा है, नहीं तो भाई इन्होंने बहुत ही फॉर ग्रांटेड ले लिया है डब्ल्यूडब्ल्यू को। इस वजह से मान के चलो कि अटेंडेंस कम है, लेकिन हाँ कम थी जरूर जेडा के अंदर। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि वाइपर रैंडी ऑर्टन को लेकर। क्या रैंडी ऑर्टन इंजर्ड है गैस क्या सही में? बिकॉज ट्रिपल एच ने तो कुछ ऐसा ही कहा। ट्रिपल एच ने किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के बाद कहा एक वीडियो के अंदर सोशल मीडिया पे कि वो एक रीमैच प्लान कर रहे हैं रैंडी ऑर्टन गुंथर के बीच में। लेकिन उससे पहले उनको चेक करना पड़ेगा कि क्या रैंडी ऑर्टन मेडिकली क्लियर है, बिकॉज मैच काफ़ी ब्रूटल था उनका गुंथर के अगेंस्ट। एंड जिस तरीके से रैंडी ऑर्टन सेल करते हैं भाई मैच में, पूछो ही मत। एक तो हम सबको अंदर अंदर से पता है कि बैक इशूज हैं रैंडी ऑर्टन के काफ़ी, एंड उनके बैक पे कोई अटैक करता है उसके बाद रैंडी ऑर्टन जब उसको सेल करते हैं तो भाई जान सी निकल जाती है। लगता है कि ये रियल में कुछ हो गया क्या। एलिमिनेशन चेम्बर में तो भाई हमने देखा कि कितनी जान निकल गई थी लोगों की, कि इनके बैक में सही में कुछ हो गया क्या। लेकिन अभी के हिसाब से वो ठीक थे, बट अभी क्या वो इंजर्ड हैं? बिकॉज कई जगह पे देखा हमने कि वो फेवर कर रहे थे अपने बॉडी पार्ट्स को। लाइक एक तो अपने नी को फेवर कर रहे थे, वो लेफ्ट नी थी शायद आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और दूसरा ये वो अपने बैक को भी फेवर कर रहे थे। तो इंजरी अपडेट क्या है? तो देखो भाई अभी के हिसाब से तो पॉजिटिव न्यूज़ है। पॉजिटिव न्यूज़ यही है कि रैंडी ऑर्टन जो है इंजर्ड तो नहीं है। लाइक ऑब्वियसली भाई ऐसे मैच में रसल करेंगे तो कहीं ना कहीं उसके इफेक्ट्स तो देखने को मिलेंगे, लेकिन हाँ वो इंजरी वगैरह नहीं है। रैंडी ऑर्टन सेफ है, वो सेल कर रहे थे चीज़ों को। ट्रिपल एच ने दिखाया उस तरीके से कि भाई सीरियस हुआ है कुछ मैच में, सीरियस इंजरी वाला एंगल दिखाया अपने बाद में प्रोमो में सोशल मीडिया पे। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका अगर फैक्ट चेक करें, इस सीरियस एंगल का फैक्ट चेक करें तो यही है कि रैंडी ऑर्टन सेलिंग में बेस्ट है, एंड वो सेल कर रहे थे, काफ़ी अच्छा सेल करा। लेकिन हाँ कुछ इफेक्ट्स तो हैं फॉर श्योर। बाकी अभी के हिसाब से कोई सीरियस चीज़ नहीं है। रैंडी ऑर्टन ठीक है, बेटर है। मैच भी काफ़ी अच्छा उन्होंने दिया जितना उनसे हो सकता था। बाकी एक और मैच होगा उनका गुंथर के अगेंस्ट, तो देखना वहाँ पे भी बेस्ट ही देंगे। एंड उसके बाद शायद फिर से मेडिकल अटेंशन की नीड पर है। अभी के हिसाब से भाई ट्रिपल एच जो सीरियसनेस दिखा रहे थे उतना सीरियस कुछ नहीं है, ये मैं आपको बस बताना चाहता हूँ। तो आप खुश हो सकते हो अगर आप ऑर्टन के फैन हो तो। फिलहाल गाइस इस वीडियो के लिए बस ये कुछ अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर। लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।